भारत के दोस्तों ने अमेरिका और नेटो को दिखाया ठेंगा। पुतिन ने ईरान के साथ की सबसे बड़ी डिफेंस डील। अब पीएम मोदी भी मार सकते हैं ईरान में बड़ी एंट्री। रूस की तरह ईरान दे चुका है भारत को बड़ा ऑफर। दोस्तों, एक और जहां अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कड़े प्रतिबंधों की वकालत कर रहे हैं, उसे व्यापार नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत के दोस्त ईरान ने अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए रूस के साथ बड़ी डील कर डाली है। रूस और ईरान की इस डील से अमेरिका का पारा हाई हो गया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की लाख चेतावनी के बावजूद ईरान ने परमाणु तकनीक हासिल करने का भी ऐलान कर डाला है। मतलब साफ है कि रूस का साथ मिलने के बाद अब वो अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार है। अभी बाइडेन की इजराइल यात्रा को खत्म हुए हफ्ता भी नहीं बीता था कि पुतिन एकाएक ईरान के दौरे पर पहुंच गए और ईरान को अपने समर्थन का पूरा भरोसा दे डाला। दोस्तों, इसके बाद ईरान का टेम्पो हाई है, तो वहीं भारत के लिए भी बड़ी खबर है। ईरान ने रूस की तरह ही भारत को भी बड़ा ऑफर दे डाला है। इतना ही नहीं, भारत, रूस और ईरान ने मिलकर एक बड़े ट्रेड रूट का भी ऐलान कर डाला है, जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस रूट से चीन भी हक्का बक्का रह गया है, क्योंकि इससे चीन का BRI धरा का धरा रह गया है। यानी दोस्तों, कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत ने भी अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए मित्र रूस के साथ दोस्ती में कोई दरार नहीं आने दी है, उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको ईरान और भारत के बीच ताजा पक रही खिचड़ी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा रूस और ईरान की दोस्ती के नए चैप्टर से रूबरू करवाता हूं आपको। दोस्तों, यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद से ही ये पुतिन का पहला दौरा था। ऐसे में रूस और ईरान ने एक साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अमेरिका को यह बता दिया है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने भी हाल ही में कहा था कि उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क को पता चला है कि ईरान कई हजार ड्रोन रूस को बेचना चाहता है। इनमें कई हथियार लगे होंगे जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की लड़ाई में किया जा सकता है। वैसे भी दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने ये कहा है कि इस जंग को नेटो ने शुरू किया है। ईरान की राजधानी तेहरान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के बाद खामनेई ने नेटो को खतरनाक जीव करार दिया। तो वहीं ईरान प्रमुख खामनेई ने पुतिन से मुलाकात के बाद कहा कि जंग एक हिंसक और कठिन मुद्दा है और ईरान इस बात से किसी भी तरह से खुश नहीं कि आम आदमी इसकी चपेट में आए। लेकिन जहां तक बात यूक्रेन की है, तो युद्ध की पहल उसने नहीं बल्कि दूसरे पक्ष यानी नेटो देशों ने की है। और ये किसके इशारे पर किया गया, ये सभी जानते हैं। दोस्तों, पुतिन ने भी इसी मामले में पश्चिमी देशों और नेटो को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो बर्बादी हो रही है, उसके लिए पश्चिमी देश ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ही यूक्रेन को भड़काकर उसे युद्ध की आग में झोंका है, जिसका आज वो नतीजा भुगत रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों ही देशों की सेना एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। दोस्तों, जंग शुरू होने से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 3000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। फिलहाल रूस डोनेट्स्क जोन में गोलीबारी कर रहा है। तो इन सब के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश के सुरक्षा प्रमुख इवान और महाभियोजक इरीना को पद से हटा दिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो अपने संगठनों से रूसी जासूसों को हटाने में नाकाम रहे, लेकिन अब उनका पत्ता साफ कर दिया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब जंग से प्रभावित यूक्रेन के किसानों की मदद के लिए एक पहल शुरू की है। इसके चलते अमेरिका यूक्रेन की $100 मिलियन की मदद करेगा। दोस्तों, अमेरिका बार बार युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन ईरान इसके लिए नेटो और पश्चिमी देशों को ही कसूरवार बता रहा है। तो आखिर रूस और ईरान के बीच ऐसा कौन सा रिलेशन है जो दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, और इन दोनों के बीच भारत की एंट्री कैसे नया भौकाल खड़ा कर रही है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले जरा रूस और ईरान की दोस्ती की इनसाइड स्टोरी बता देता हूँ, जो कभी नरम तो कभी बहुत गर्म रही है। दोस्तों, सोवियत संघ के जमाने में ईरान को एक खतरा था कि रूस ईरान की खाड़ी में अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति अपनाकर ईरान को साम्यवादी देश बना देगा। 1975 से साल 1989 के दौरान अफगानिस्तान पर हमले, 1980 से 1988 के दौरान ईरान इराक युद्ध पर सोवियत यूनियन की कड़ाई से तटस्थ रहने की नीति और युद्ध के अंतिम चरण में सोवियत यूनियन द्वारा इराक को सैनिक सहायता, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिससे दोनों देशों के बीच मामलों में जटिलता आई। लेकिन इसके बावजूद अब मॉस्को और तेहरान के संबंध बदल गए हैं। दोस्तों, 1990 के दौरान रूस और ईरान को पश्चिमी जगत से अलगाव का मुंह देखना पड़ा। अमेरिका और यूरोपीय देश कभी भी रूस को एक महाशक्ति बनते नहीं देखना चाहते थे, तो दूसरी ओर ईरान ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी को नजरबंद कर डाला था।
साथ ही ईरान और इराक युद्ध के दौरान अरब जगत को ईरान पर खतरा पैदा हो गया था, जिसके चलते ईरान पश्चिमी देशों से दूर होता गया और रूस और ईरान की दोस्ती बढ़ती चली गई। हालांकि साल 1990 के अंत में और साल 2009 में रूस ने अफ्रीका के साथ नई नीति का आगाज कर दिया, जिससे वो ईरान के साथ उनके संबंध खटाई में पड़ गए, क्योंकि तब रूस ने ईरान को S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी तटस्थता वाली भूमिका निभाई। लेकिन इसके बाद साल 2012 से दोनों देशों के रिश्ते फिर परवान चढ़ने लगे, जो आज तक जारी है। दोस्तों, रूस अब हर मुद्दे पर खुलकर ईरान का समर्थन करता है और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान भी रूस के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। तो वहीं दोस्तों, ईरान और रूस वाली दोस्ती में एक तीसरी धुरी भी है और वो है भारत, जिसके लिए ईरान हमेशा तैयार रहता है। ईरान और रूस के साथ भारत ने खेला तगड़ा गेम, नींद खुली तो दुनिया के उड़े होश, बदल गया खेल। ग्लोबल ट्रेड में भारत, ईरान और रूस का तगड़ा बवंडर। दोस्तों, एक तरफ कड़े प्रतिबंध के बीच भारत रूस के साथ तेल का व्यापार करके पश्चिमी देशों की हेकड़ी निकाल चुका है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान और रूस के साथ भारत ने नया कॉरिडोर शुरू कर दिया है। इसके बाद अरब देशों की तो मानो धरती ही हिल गई है। दोस्तों, रूस से भारत तक माल पहुंचाने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC का इस्तेमाल होने लगा है। ये बहुत ही छोटा यानी केवल 7,200 किलोमीटर लंबा ट्रेड रूट है और इससे अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी बाईपास किया जा सकता है। अगर रूस से भारत का माल स्वेज नहर के जरिए पहुंचता तो इसे 16,112 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब नया ट्रेड कॉरिडोर एक्टिवेट हो गया है, जिससे न केवल भारत और रूस के बीच ट्रेड में जबरदस्त इजाफा होने लगा है, बल्कि ईरान और कजाकिस्तान के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध बहुत ही मजबूत होने लगे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने भारत को तेल व्यापार के लिए बड़ा ऑफर दिया है, यानी जिस कीमत पर भारत रूस से तेल खरीद रहा है उससे भी कम कीमत पर तेल अब ईरान से भी मिल जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने भारत को डॉलर के बजाय रुपए में ही भुगतान करने की पेशकश की है, जिससे भारत को बहुत मुनाफा हो सकता है। वैसे दोस्तों, भारत, ईरान और रूस वाली इस तिकड़ी से जिन देशों को सबसे बड़ा नुकसान होगा तो वो हैं अरब देश और चीन। दोस्तों, भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में तेल इराक और उसके बाद सऊदी अरब से आयात किया जाता था। लेकिन ताजा रिपोर्ट के माने तो तेल के खेल में अब रूस ने बाजी मार ली है। रूस भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। तो वहीं दोस्तों, नए ट्रेड रूट से चीन को पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि ये रूट चीन के वन बेल्ट और वन रूट को टक्कर देगा। चीन जहां इस रूट के जरिए पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, लेकिन अब भारत उसके रास्ते में आड़े आ सकता है। चीन वैसे भी भारत का कट्टर दुश्मन रहा है, वहीं अब इस रूट ने चीन को और भी बेचैन कर दिया है।